विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के संडे स्पेशल ऑडियो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए पैनियर, अर्थात युग प्रवर्तक कैसे बने। इस वीडियो के टॉपिक से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और जानते हैं हाउ टू बिकम ए पैनियर, अर्थात युग प्रवर्तक कैसे बने। सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि युग प्रवर्तक बनना किसी समान उपलब्धि से ऊपर है। यह वह व्यक्ति होता है जो समाज की सोच, दिशा और भविष्य को पूरी तरह से बदल देता है। इसके लिए केवल कौशल ही नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण और अडिग संकल्प की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो आपको, हम सबको इस मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, विजन और स्पष्ट लक्ष्य, विजनरी थिंकिंग। एक युग प्रवर्तक वह देखता है जो दूसरे नहीं देख पाते। आपको आज की समस्या को भविष्य के समाधानों में बदलना होगा। दूरदर्शिता, केवल आज का न सोचें बल्कि आने वाले 50 से 100 वर्षों के आने वाले समाज की कल्पना करें। नवाचार, लीक से हटकर सोचें, जो काम सदियों से एक ही तरह से हो रहा हो उसे बेहतर और सरल कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट, कौशल निर्माण, स्किल बिल्डिंग। बिना गहरी विशेषज्ञता के परिवर्तन लाना असंभव है। निरंतर सीखना, अपने क्षेत्र में इतना निपुण बने कि आपकी आवाज़ एक प्रमाण बन जाए। बहुआयामी ज्ञान, केवल एक विषय तक सीमित नहीं रहें। तकनीकी, मनोविज्ञान, इतिहास और प्रबंधन का संगम ही एक बड़ा नेतृत्व पैदा करता है। नेक्स्ट, आत्म अनुशासन और चरित्र। इतिहास गवाह है कि केवल वही लोग युग बदल पाए हैं जिनका स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण था। साहस, जब सारी दुनिया आपके विचार का विरोध करे तब भी अपने सत्य पर अडिग रहने का साहस। निस्वार्थ भाव, व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठकर समाज और मानवता के कल्याण को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट, संवाद और प्रभाव, कम्युनिकेशन। आपके पास दुनिया बदलने वाला विचार हो सकता है, लेकिन यदि आप उसे लोगों के दिल तक नहीं पहुंचा सकते तो वह केवल एक विचार ही रह जाएगा। प्रेरक वक्ता बने, अपनी बात को सरल, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना सीखें। डिजिटल माध्यमों का उपयोग, आज के युग में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीकी या सोशल मीडिया का उपयोग अनिवार्य है। नेक्स्ट, धैर्य और निरंतरता। युग एक दिन में नहीं बदलते, इसके लिए वर्षों के कठिन परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। असफलता को स्वीकार करें, हर महान परिवर्तन से पहले बड़ी चुनौती आती है, उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ें। निष्कर्ष, युग प्रवर्तक वह नहीं जो भीड़ के पीछे चले, बल्कि वह है जो मशाल लेकर
भीड़ को नई दिशा दिखाए। अब हम अपने देश भारत के कुछ युग परिवर्तक के बारे में जानते हैं। भारत के इतिहास और विश्व पटल पर कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों, कार्यों और सुधारों से पूरे युग को बदल दिया। इन्हें युग परिवर्तक कहा जाता है। आध्यात्मिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भारतीय अध्यात्म और वेदांत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाया। राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के जनक माने जाने वाले, इन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और ब्रह्म समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने शिक्षा और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कई क्रांतिकारी कार्य किए, विशेषकर महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा देकर इन्होंने समाज में व्यक्त अंधविश्वासों को चुनौती दी। गौतम बुद्ध, अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाकर इन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। राजनीति और राष्ट्रीय नेतृत्व, महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने न केवल भारत को आज़ाद कराया बल्कि पूरी दुनिया को नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की नई राह दिखाई। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर, इन्होंने समानता पर आधारित समाज की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने स्वराज की स्थापना की और शासन की एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिससे आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित किया। इन महापुरुषों ने न केवल अपने समय की चुनौतियों का सामना किया बल्कि आने वाले भविष्य के एक नई दिशा भी निर्धारित किया। अब हम इन महापुरुषों की श्रेणी में मिस्टर एस मुफारे को तो नहीं रख सकते, उसे युग परिवर्तक तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह वह मानवता को प्राथमिकता दे रहे हैं और इंटरनेट जगत में फैले करप्शन को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वह गिरकर भी पुनः खड़ा होते हैं और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करते हैं। यदि वह अपने मिशन में सफल हो जाते हैं और यदि वह इंटरनेट जगत में फैले करप्शन को खत्म कर पाते हैं और जन जन को लाभान्वित कर पाते हैं तो निश्चय ही उसका नाम भी इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।